4 साल के बाद राहुल गांधी उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं? लंबे अरसे के बाद राहुल गांधी का उत्तराखंड में दौरा होने जा रहा है। इस दौरे की बड़ी वजह है क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि 5 साल पहले 2022 में भी उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे और राहुल गांधी उस वक्त उत्तराखंड नहीं गए थे। कोई वजह रही होगी। उस वक्त बड़ी खबरें आई कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी जब से कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव हुए हैं, किसी राज्य में चुनाव है और राहुल गांधी उस राज्य के चुनाव में नहीं गए हैं प्रचार करने, न भाषण देने, न कोई रैली करने, न रोड शो करने। लेकिन अब राहुल गांधी उत्तराखंड जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वैसे तो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है इन दिनों, और उत्तराखंड वैसे राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है। लगभग 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में बताई जाती हैं, लेकिन विधानसभा सीटों की अगर बात कर ले तो जो स्थिति उत्तराखंड में है वो कांग्रेस के लिहाज से कतई अच्छी नहीं है। कांग्रेस ने कोशिश की कि उत्तराखंड में वो अच्छा करे, लेकिन कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं उत्तराखंड में, उन्होंने जैसा माहौल बना रखा है उसमें कांग्रेस कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती। एक समय में कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हुआ करते थे, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस की खास तैयारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस टिकट वितरण को लेकर के भी बहुत सावधानी से एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जिनकी जनता के बीच साख हो। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो कांग्रेस के लिए समर्पित सिपाही होंगे, जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता होंगे और बीते 10 सालों में केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम विफलताएं हैं उनको लेकर जनता के बीच रहते होंगे। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस ने टिकट को लेकर के एक और परफॉर्मा तय किया, एक और नियम को मजबूती से रखा है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना होगा, लोगों की समस्याओं को लेकर अलग अलग कार्यालयों में जाकर लोगों को इंसाफ दिलाया होगा, लोगों का काम करवाया होगा। यह कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि सारा माहौल अपनी तरफ, सारा वोट बैंक अपनी तरफ। अगर आप जनता का काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो चुनाव के नतीजों पर उसका असर पड़ता है। कई सारे नेता ऐसे हैं जो पूरे 5 साल संगठन का काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, इसका लाभ उनको मिलता है, इसका परिणाम उनको मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा पर आप सवाल उठा सकते हैं, आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि वो संगठन के लिए काम तो करते ही हैं। वो संगठन का भी काम करते हैं, वो जनता के बीच रहते हैं, और यही वजह है कि 5-10 हजार वोटों के अंतर को तो वो यूं ही पाट लेते हैं और कई सीटों पर हार को जीत में बदल देते हैं। कांग्रेस को भी इस पर काम करना होगा और कांग्रेस इस पर काम कर भी रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जहां हैट्रिक लगाने को बेचैन है, तो कांग्रेस वहां लगातार 2 हार के बाद तीसरी बार जीतने के लिए बेचैन है। सत्ता कांग्रेस की रही है उत्तराखंड में। कांग्रेस ने उत्तराखंड में विकास के बहुत सारे काम किए हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन यह बात कांग्रेस जनता तक ठीक ढंग से पहुंचा नहीं सकी। और आज भी उत्तराखंड में जो माहौल है, उत्तराखंड का जो माहौल है, आज भी सत्ता विरोधी लहर वहां बीजेपी की सरकार के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस को जमीन पर भी उतरना होगा। खैर, हम राहुल गांधी की बात करें उसके पहले आपको हम कुछ आंकड़ों से अवगत करा देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हम अपने वीडियो में आंकड़ों पर बड़ा जोर देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो उत्तराखंड की, तो बीजेपी को 47 सीटें मिली थी और वोट 44% मिले थे, 44% या उससे कुछ ज्यादा। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और वोट 38% से कुछ ज्यादा मिले थे। मतलब कि 5% वोट शेयर छीनने की यहां लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिली थी, बहन कुमारी मायावती की पार्टी, उनको लगभग 5% वोट यहां मिले थे, और निर्दलीय भी 2 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, उनको भी 5.5% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे।
और 2017 की बात कर ले तो कांग्रेस को सिर्फ 33% वोट मिले थे। कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ाया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 38% वोट हासिल किए, लेकिन मामला कहां गड़बड़ हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 की 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की बीजेपी ने जीत ली और कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत सकी, लेकिन वोटों का जो प्रतिशत था वो बहुत बड़ा था। यह कांग्रेस के लिए चुनौती है, यह राहुल गांधी के लिए चुनौती है। बीजेपी को 57.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 33.1% वोट मिले। यह कांग्रेस के लिए आंकड़ा बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस को इस पर काम करना होगा। राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे, लेकिन राहुल गांधी उत्तराखंड जा रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम बहुत बड़े हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, अग्निवीर पर चर्चा करेंगे। अग्निवीर उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको वोट में ट्रांसफर कौन कराएगा, ये संगठन कराएगा। खैर, आपको बता दें कि राहुल गांधी 4 जून और 5 जून को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अल्मोड़ा में विशाल जनसभा होगी, रैली होगी। पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन और संवाद होगा। 5 जून को देहरादून में संगठन की बैठक होगी और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, राहुल गांधी के दौरे को मुस्तैदी से पूरा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। विपक्ष के नेता यशपाल आर्य, जो उत्तराखंड विधानसभा में नेता विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मनोज तिवारी, विधायक विक्रम सिंह नेगी, विधानसभा के पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, ये सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि 4 सालों के अंतराल के बाद राहुल गांधी उत्तराखंड जा रहे हैं। आपको बता दें कि महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई है, एलपीजी की किल्लत है, ये तमाम मुद्दे हैं। राहुल गांधी जा रहे हैं, सवाल उठाएंगे। आपको बता दें कि पौड़ी में विक्रम सिंह नेगी पूर्व सैनिक सम्मेलन के संयोजक बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि एक बात कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सिफारिश के आधार पर किसी को उत्तराखंड में टिकट नहीं मिलेगा। सिफारिश के आधार पर ही टिकट दिए जाने से आज देश की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति हुई है। बार बार अगर कोई गलती आपसे हो रही है और अगर बार बार आप उसी गलती को दोहरा रहे हैं बुरे नतीजों के बावजूद, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, उसको गलती नहीं कहते। लेकिन उम्मीद है कि कांग्रेस इन नतीजों से सीख ले रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गणेश गोंदियाल, मेहनती आदमी है, मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने पुष्टि भी की है। और सबसे बड़ी बात जो गणेश गोंदियाल ने खुलासा किया है वो ये कि बीजेपी के सर्वे के इनपुट कांग्रेस को बहुत सारे मिल गए हैं और कांग्रेस के लिए यह सकारात्मक है। बीजेपी के सर्वे से अगर कोई बात निकलकर सामने आती है तो कांग्रेस के लिए तो यह कम से कम अच्छा है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस का फोकस गढ़वाल मंडल पर है, कमजोर कड़ी है। 7 जिले 41 सीट, कांग्रेस ने जीती मात्र 8 सीट। जी हां, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, 41 सीट है, कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली। 5 सीट इनमें अकेले हरिद्वार से मिली। 6 जिले की 30 सीट, कांग्रेस जीती मात्र 3 सीट। हाँ, कुमाऊं मंडल में कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया रहा अपेक्षाकृत, 29 में से 11 सीटें कांग्रेस को मिली। तो जो गढ़वाल मंडल है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी साबित हो रहा है, वहां कांग्रेस को मेहनत करनी होगी। हालांकि हम आपको अपनी तरफ से बता दें कि कांग्रेस को मेहनत पूरे 5 साल करनी चाहिए। आप इस स्टेट का चुनाव हारिए, मैं कहता हूं बंगाल का चुनाव कांग्रेस हार गई, कांग्रेस को अगले दिन से बंगाल में लग जाना चाहिए। बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करिए, अपनी चैनल राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।